अच्छा, एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी घर का मतलब जहां हम रहते हैं, उसका पूरा का पूरा माहौल, उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ 60 सेकंड में बदल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, नामुमकिन सा, लेकिन एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन तरीका है जो ठीक यही करने का दावा करता है। तो आज हम एक ऐसे ही पावरफुल रिचुअल को समझने वाले हैं जो घर की सारी भारी नेगेटिव एनर्जी को आप कह सकते हैं तुरंत पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है। देखिए, ये कोई घंटों चलने वाली पूजा या कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत ही सरल, सिर्फ 1 मिनट का अनुष्ठान है जो हमारे प्राचीन वास्तु विज्ञान के सिद्धांतों पर बेस्ड है। जरा सोचिए, दिन भर का तनाव, घर में घुसते ही महसूस होने वाला भारीपन और जो मानसिक उलझनें चलती रहती हैं, ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट में हल्का हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसके लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं, ये तरीका बिल्कुल मुफ्त है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फंसी हुई ऊर्जा या स्टक एनर्जी आखिर है क्या चीज। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने ही घर में हैं पर बिना किसी वजह के बहुत थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं? बस यही यही फंसी हुई ऊर्जा का एक सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। और ये ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने ही घर के अंदर धीरे धीरे पैदा होती है और कोनों में, दीवारों में जमा होकर पूरे माहौल को भारी बना देती है। अब सवाल ये है कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है? इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे घर में फैला हुआ सामान, जिसे हम क्लटर कहते हैं, वो ऊर्जा के नेचुरल फ्लो को रोक देता है। किसी बहस या झगड़े के बाद जो एक टेंशन का माहौल बन जाता है ना, वो भावनाएं हवा में ही रह जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो भी अपनी एनर्जी छोड़ जाते हैं। और हमारे मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो भी हमारे स्पेस को इफेक्ट करता है। तो आज का ये अनुष्ठान इन्हीं सब अदृश्य बाधाओं को तोड़ने के लिए है। तो कैसे पता चलेगा कि घर में ऊर्जा सच में फंसी हुई है? इसके कुछ बहुत ही साफ संकेत होते हैं। जैसे, क्या घर में शीशे का सामान या दूसरी चीजें बार बार टूट रही हैं? क्या परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर बिना किसी वजह के चिड़चिड़े हो रहे हैं? या फिर क्या आपके घर के पौधे मुरझा रहे हैं, चाहे आप उनकी कितनी भी देखभाल क्यों ना कर रहे हो? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि घर की एनर्जी को रीसेट करने का वक्त आ गया है। तो अब आते हैं समाधान पर। इसका सलूशन है एक बहुत ही शक्तिशाली 5 स्टेप्स वाला अनुष्ठान। ये सुनने में और करने में बहुत आसान है, लेकिन इसका हर एक कदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही समय, सही तरीका और सबसे ज्यादा जरूरी सही दिशा। अगर इनमें से एक भी चीज गलत हुई तो इसका असर शायद आधा भी ना हो। तो चलिए इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। तो चलिए अब इस रिचुअल के एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसे ढूंढना है और बस वहां जाकर खड़े हो जाना है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ बढ़ाइए और हल्के से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जैसे घड़ी घूमती है वैसे घुमाइए। महसूस कीजिए जैसे आप सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद एक गहरी लंबी सांस लेनी है और उसे करीब 5 सेकंड तक रोक कर रखना है। और जब आप सांस छोड़ें तो जोर से और पूरे विश्वास के साथ ये बोलना है, मेरे घर की सारी भारी ऊर्जा अब हल्की हो रही है। और बिल्कुल आखिर में अपने हाथों को उत्तर दिशा, नॉर्थ की तरफ उठाकर बस एक जोरदार ताली बजानी है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, बहुत से लोग ये मानते हैं कि घर में अगरबत्ती या धूप जलाने से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये चीजें सिर्फ माहौल को खुशबूदार बनाती हैं। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति को नहीं बदलती। इस 1 मिनट के अनुष्ठान का असली रहस्य इसके समय, इसकी दिशा और आपके इरादे में छिपा है। इसके हर एक कदम का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मतलब है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो उत्तर पूर्व कोना होता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, डिवाइन एनर्जी का प्रवेश द्वार माना जाता है। जब आप जोर से ताली बजाते हैं तो उसकी जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स, वो उस रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पत्थर शांत पानी में लहरें पैदा कर देता है। आपकी सांस आपके इरादे को, आपकी इंटेंशन को शक्ति देती है, और जब आप उस इरादे को जोर से बोलते हैं तो आप उस ऊर्जा को एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं, और नतीजा, घर का भारीपन तुरंत हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन 1 मिनट, सिर्फ इन कदमों को जान लेना ही काफी नहीं है। 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं जो इस अनुष्ठान को या तो सफल बना सकती हैं या पूरी तरह से असफल, और वो है समय और दिशा। अगर इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो समझिए कि ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। दिशा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसे ऐसे समझिए। अगर एक पौधे को पानी देना है तो पानी पौधे की जड़ों में डालेंगे, सही है, ना कि उसकी पत्तियों पर। बिल्कुल इसी तरह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण घर की ऊर्जा का स्रोत है, उसकी जड़ है। जब आप इस दिशा में खड़े होकर ये क्रिया करते हैं तो आप सीधे उस सोर्स से जुड़ते हैं। किसी भी दूसरी दिशा में ये काम करना मतलब अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर निर्देशित करना है। तो याद रखिए, दिशा गलत तो असर लगभग 0। तो फिर ये अनुष्ठान करना कब चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह 6 से 9 के बीच का, जब दिन की ताज़ी ऊर्जा होती है, या फिर शाम को 5 से 7 के बीच, जब आप दिन भर की इकट्ठी हुई एनर्जी को साफ करना चाहते हैं। लेकिन आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको घर में तनाव महसूस हो, जैसे किसी बहस के बाद, या मेहमानों के जाने के बाद, या किचन की सफाई के बाद भी। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और आप बहुत जल्द अपने घर के माहौल में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। और अगर इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो इसके लिए एक बोनस टिप भी है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही प्रभावी तकनीक है जो आपके इस डेली रिचुअल के असर को कई गुना बढ़ा देगी।
और ये 24 घंटे काम करेगी पैसिव तरीके से। करना क्या है, बहुत आसान है। अपने घर के उसी उत्तर पूर्व कोने में कांसे या तांबे का एक छोटा सा कटोरा रखिए और उसमें पानी भर दीजिए। अब इसमें सिर्फ 2-3 बूंदे कपूर की डाल दीजिए। पानी, धातु और कपूर का ये कॉम्बिनेशन एक नेचुरल एनर्जी प्यूरिफायर की तरह काम करता है, जो हवा से तनावपूर्ण और भारी ऊर्जा को लगातार सोखता रहता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हर 2 दिन में ये पानी बदलते रहें ताकि इसकी प्रभावशीलता बनी रहे। ये 1 मिनट का अनुष्ठान हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि हमारे आसपास ऐसी कई अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को लगातार प्रभावित करती हैं। इस तरीके को आज ही आजमाएं और महसूस करें कि क्या आपके घर की ऊर्जा में कोई बदलाव आता है। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। क्या आपने भी कभी अपने घर में ऐसा भारीपन महसूस किया है, और क्या इस अनुष्ठान से कोई मदद मिली? आपके अनुभवों के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा।